उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास भूमि बहुत कम थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा भरपूर था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो भी फसल होती उसी से अपना और पत्नी शांता का पेट पालता। रघुवीर की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था, न धोखा देता था। गांव के बुजुर्ग भी उसे एक मिसाल के तौर पर देखते थे। वहीं उसका पड़ोसी हरिया उससे बिल्कुल विपरीत था। हरिया चालाक, धोखेबाज और लालची था। वह अक्सर रघुवीर का मजाक उड़ाता। अरे रघुवीर, इस ईमानदारी से तुझे क्या मिलेगा? एक दिन भूखा ही मर जाएगा। रघुवीर हंसकर जवाब देता। भूखा मर जाऊंगा, पर बेईमानी से नहीं जीऊंगा। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, नहरें सूख गईं और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में अकाल की स्थिति बन गई। रघुवीर और शांता ने घर का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। खुद के पास कुछ नहीं बचा। मगर रघुवीर ने एक पैसा भी चोरी या धोखे से नहीं लिया। उधर हरिया ने सरकारी अनाज वितरण योजना में घोटाला कर दिया। दूसरों का हिस्सा भी खुद रख लिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह को गांवों में भ्रष्टाचार और बेईमानी की खबरें मिलने लगी। उन्होंने अपने बेटे राजकुमार अर्जुन को भेजा ताकि वो आम ग्रामीण बनकर गांवों में घूमे और सच्चाई जाने। अर्जुन एक दिन रघुवीर के गांव पहुंचा। वो भूखा था और थका हुआ था। अर्जुन सबसे पहले हरिया के दरवाजे पर गया। हरिया ने उसकी हालत देखकर दुत्कार दिया। जा कहीं और मांग, मेरे पास खुद खाने को नहीं है। फिर अर्जुन रघुवीर के घर गया। रघुवीर खेत से लौटा ही था। उसने अर्जुन को आदर से बैठाया। पत्नी शांता ने बचा खुचा खाना उसे परोसा। भैया, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है वो तुम्हारा है। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ। अगली सुबह रघुवीर खेत जोत रहा था, तभी उसकी हल की नोक एक लोहे की संदूक से टकराई। संदूक खोली तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। शांता बोली, भगवान ने हमारी सच्चाई का फल दिया है। लेकिन रघुवीर ने कहा, ये खजाना हमारा नहीं हो सकता। जमीन मेरी है, मगर सिक्के किसी और के। मैं इसे जमींदार साहब को सौंप दूंगा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हरिया ने कहा, तू पागल है, इतना धन और तू दे देगा? रघुवीर ने हरिया की बात को अनसुना किया और सिक्कों से भरी संदूक लेकर जमींदार के पास चला गया। जमींदार ने राजा को इस घटना की खबर दी। राजा खुद गांव आया और रघुवीर से मिला। राजा के साथ अब राजकुमार अर्जुन भी था, जो अब असली रूप में सामने आया। राजा ने कहा, रघुवीर, ये खजाना अब तुम्हारा है। तुम्हारी ईमानदारी इस राज्य की शान है। राजा ने खुश होकर रघुवीर को पूरे गांव का मुखिया बना दिया और उसे एक बड़ी भूमि इनाम में दे दी, जिस पर वो अपनी खेती कर सके। अब रघुवीर धनवान हो चुका था, लेकिन उसके अंदर घमंड की रत्ती भर भी जगह नहीं थी। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता, गरीबों की मदद करता और गांव को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता। गांव धर्मपुर अब सत्यपुर के नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि वहां एक ऐसा किसान रहता था जिसकी ईमानदारी ने पूरे राज्य को बदल दिया।